अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये भी कर लें, दूसरा भी कर लें, तीसरा भी कर लें। ये बड़ा नेचुरल है एक साधक के मन में आ जाना। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो दोनों मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और क्रिया योग, इन दोनों के तरीके, इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। पहुँचते दोनों एक ही जगह पे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनका चलने का तरीका, जो टूल्स, जो प्रैक्टिसेस, जो सोच, वो बिल्कुल अलग है। तो क्या होगा अगर हम ये दो अलग अलग रास्तों पे चलेंगे और एक साधक जो है वो नहीं, एक नया साधक उन दोनों के डिफरेंसेस को नहीं जान पाता और आप कंफ्यूज होके रह जाओगे, जिसको बोलते हैं ना कि ना इधर गए ना उधर गए। और हमें ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि होता क्या है, आपको शुरू में ही बता दिया जाता है कि कुछ है ही नहीं, आपको लगता है ये माया है, तो बड़ा रिलीफ लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि हमने बस ये जान लिया कि मैं वो हूँ और बाकी ये जो सब संसार है ये माया है। ये सुनने से कुछ नहीं होगा। क्या हम इसमें रह सकते हैं? क्या मैं उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर सकता हूँ? क्या मैं हर मोमेंट, हर पल उस ज्ञान के साथ रह सकता हूँ? ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और मेरा जो अनुभव रहा है बहुत सारे साधकों के साथ, अगर आपने साधना नहीं की हो तो वो ज्ञान टिकता नहीं है, वो फिसल जाता है। आपने देखा है ना, जैसे हम अगर रेत को मुट्ठी में लेते हैं, वो धीरे धीरे फिसल जाती है, वो हमारी मुट्ठी में टिकती नहीं है, फिसल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जो ज्ञान है बिना साधना के फिसल जाता है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, वो ऐसा है जैसे आपको सीधा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दिया। एक फ़्लाइट में आप गए, आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है और सीधा उसने आपको वहाँ पे उतार दिया। आप उतर तो गए वहाँ पे और आपको दिख गया, आप पहुँच भी गए, लेकिन वहाँ पे रहना उस माउंट एवरेस्ट पे बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका मन तैयार नहीं है वहाँ की हवा को सहने के लिए, वहाँ के क्लाइमेट को सहने के लिए, आप रह ही नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे वहाँ से नीचे। और यही होता है ज़्यादातर। और साधना क्या होती है? साधना का मतलब होता है योग मार्ग में जो हम करते हैं कि आप धीरे धीरे आप चढ़ाई कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हैं तो आपका शरीर और मन तैयार हो जाते हैं, आप बदल जाते हो। देखो, साधना का मतलब है कि आप जो आज हो वो आप नहीं रहोगे, आप कुछ और हो जाओगे। आज आप जिस भी स्थिति में हो, आपका जो मन जिस स्थिति में है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन पर ही ज्ञान मार्ग काम करता है, वो ज्ञान काम करता है। अगर पहले ही बिना ट्रांसफॉर्मेशन के वो ज्ञान दे दिया जाता है तो वो काम नहीं आता। जैसे हम बहुत बार, मैं एक एग्जांपल देती हूँ बटरफ्लाई का, कि जो उससे पहले जो कैटरपिलर होता है वो एक झिल्ली में होता है। कैटरपिलर जो है आप सबको पता है, और वो पूरी मेहनत करता है तब वो झिल्ली उतरती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा इसको जो इसकी परेशानी है, इसको इतना जो एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, क्यों ना हम उस एफ़र्ट को कम कर दें, क्यों ना हम उसको काट दें। और उन्होंने उसको काट दिया, एक बहुत ही सूक्ष्म तरह की सिज़र से उसको काट दिया गया। तो हाँ, उसका दर्द ख़त्म हो गया और उसके पंख खुल गए, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। वो बटरफ्लाई तो बना लेकिन उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पंख इतने कमज़ोर थे। वो जो स्ट्रेंथ है वो किससे आती है? वो उस एफ़र्ट से आती है, वो उस पेन से आती है। तो हम इसको फ़ोरगो नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना ये है पर्सनली कि सबको साधना से शुरू करना चाहिए। योग एक बहुत अच्छा तरीका है शुरू करने का। और अगर आप सच में अच्छे साधक होंगे, देखो मैटर क्या करता है, आप कैसे साधक हो। अगर आप टॉप नॉच साधक हो ना, आपको योग ही 2 दिन में ऊपर ले जाएगा ज्ञान पे, 2 दिन में आपको माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा देगा। और अगर आप अच्छे साधक नहीं हो, आप ज्ञान मार्ग से भी नीचे गिरने वाले हो। आपने देखा है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम जीनियस बोलते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, उनका पता लगता है कि 7-8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 10th पास कर ली, 12 साल में यूनिवर्सिटी कर ली, 15 साल में वो पहुंच गए। कुछ इस तरह का साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जो लोग 60-70 साल में करते हैं। आप सब ने सुना होगा, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो क्या है, आपने उस छोटे बच्चे को, उम्र तो बहुत छोटी है ना, उसको स्कूल में डाला, अगर वो जीनियस है तो वो पार कर ही जाएगा, वो पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अच्छे साधक हो,
सिर्फ जो चीज़ मैटर करती है वो आपके गुण मैटर करते हैं, आप कितने अच्छे साधक हो। और फिर एक ही मार्ग से शुरू करो, दोनों मार्गों से मत करो। दोनों मार्गों में वही है जैसे कि मैं दो बाइक्स के ऊपर अपने जो है चला रहा हूँ, एक बाइक पे इधर पैर रखा हुआ है, दूसरी बाइक पे दूसरा पैर रखा हुआ है, तो क्या होने वाला है? एक्सीडेंट होने वाला है ना। Vidya is saying, so is it that humans are able to understand something better by keeping body and mind in action? Path of knowledge is more mental and mental concepts are more difficult to comprehend. No, it is not about keeping the body and mind in action, Vidya. It is about transforming the body and mind. Please understand, there is a big difference. ये ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव रहोगे तो उससे लेना देना है, नहीं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, कैटरपिलर हैज़ टू बिकम अ बटरफ्लाई, उसके बिना नहीं होता। तो पाथ ऑफ नॉलेज एक्चुअली मेंटल भी नहीं है। हाँ, बहुत तेज़ बुद्धि चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट चाहिए पाथ ऑफ नॉलेज को समझने के लिए। जो स्ट्रॉन्ग बुद्धि भी, उतनी तेज़ इंटेलेक्ट भी आपको साधना के बाद ही आती है, उससे पहले नहीं आती। ये कॉम्प्रीहेंड की बात नहीं है, कॉम्प्रीहेंड तो सब कर लेते हैं। देखो, हम ज्ञान मार्ग में क्या बोलते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, लिसनिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग एंड अबाइडिंग। तो लिसन तो सबसे आसान है, ये तो बड़ा आसान है कि हमने सुन लिया। फिर इतना लॉजिकल बुद्धि ऑलमोस्ट होती है कि आप इतना जान सकते हो कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो सत्य है। वो हमारे गुरुओं ने इतने सुंदर लॉजिक दिए हैं, इतनी सुंदर तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि कोई शक नहीं रहता कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई ज़रा सा भी डाउट नहीं रहता। तो वो तो हो जाता है समझ में, लेकिन उसको जीना, लिविंग दोज कॉन्सेप्ट्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ जो लिखी गई थी, जब ये सवाल पूछा गया था कि आई फील पाथ ऑफ नॉलेज हैज़ अ लिमिटेड स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग आवर करंट लाइफ सिचुएशन। Even though our aim can be liberation, the rest of practical current life needs relief from miseries. इसी से ये आपके 2 स्टेटमेंट्स कि आई फील POK हैज़ अ लिमिटेड स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग करंट सिचुएशन, इट शोज़ द इग्नोरेंस, इट शोज़ दैट you have not understood the path of knowledge. Even though our aim is liberation, the rest of practical life needs relief from miseries. तो आपको क्या लग रहा है कि लिबरेशन अलग चीज़ है और रिलीफ फ्रॉम मिजरीज अलग चीज़ है? नहीं। लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब है आपकी सारी मिजरीज उसी समय समाप्त हो जाएंगी, कंप्लीटली गॉन। उसके बाद आपको इवन नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, ऐसा नहीं है कि लिबरेशन के लिए पाथ ऑफ नॉलेज लगेगा और नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए मुझे क्रिया योग लगेगा, नहीं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आपको पाथ ऑफ नॉलेज सही में समझ में आ गया तो सारी मिजरीज़ वहीं पे ख़त्म, इवन डेली लाइफ की सारी मिजरीज़। मतलब देखो, मिजरी कहाँ होती है, इस चीज़ को समझो। मिजरी आपके माइंड में होती है, मिजरी सिचुएशन में नहीं होती। जो बाहर की सिचुएशंस हैं वो जैसी हैं वो वैसे ही रहने वाली हैं, वो नहीं बदलने वाली। अगर आपको कोई तंग कर रहा है बाहर, वो भी वैसा ही रहने वाला है। आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है, जो भी है वो वैसे ही चलेंगी। क्या बदल जाएगा? आपका नज़रिया बदल जाएगा। Your perspective towards that particular problem is going to change. And if your perspective will change, it will no more be a misery. How can that be a misery? Suppose I'm watching a movie, and in that movie, I'm watching that the heroine is suffering, and I'm crying, and I'm very upset. And then I come to know clearly that, oh, this is not real. This is a movie going on. Now, will I say, okay, I have understood that this is a movie going on, but I am very upset and I am still crying and I keep thinking about it later on? No. अगर मुझे जहाँ ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई मूवी है, तो वो मिजरी ख़त्म। I may still cry a little bit, I may feel a little emotion, but that misery will be gone. I will not be miserable, isn't it? So again, मैं फिर से सभी को बोलूँगी, एक बार में एक मार्ग और एक गुरु, ये भी ध्यान रखिए। देखिए, आप गुरु के भी जो है ना, सिर्फ एक के निर्देश दीजिए। चाहे वो एक ही मार्ग के भी गुरु हो ना, तो भी आपको एक से ही निर्देश लेने हैं, क्योंकि 2 मार्गों के 2 गुरु अलग अलग निर्देश दे सकते हैं। 2 डॉक्टर आपको सेम प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवाई दे सकते हैं। अगर आप हर
ग्रुप में जाएंगे, हर कोई जो आपको मिल रहा है उससे जाके सलाह लेंगे, आपका मर्ज़ ठीक होने वाला नहीं है। तो एक बार में एक मार्ग, एक गुरु, अगर आपको प्रगति चाहिए। और अगर ये है कि बस हाँ हम तो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से भी थोड़ा सा ले लूँ, वहाँ से भी थोड़ा सा ले लूँ, तो मैं आपको बता दूँ कुछ नहीं होगा। यहाँ वहाँ से बहुत जगह से इकट्ठा करने से आपकी प्रगति स्लो हो जाएगी बस। और एक बार एक जगह समझ जाओगे, एक जगह, उसके बाद आपके लिए सब कुछ खुला हो जाएगा। लेकिन हमारे ना आज की प्रॉब्लम भी ये है, आज के समय में, सोशल मीडिया के समय में, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, देर इज़ टू मच अवेलेबल, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम वी फेस. Vidya is asking, leaving apart the social media influence or any other influence, why does it happen that we are in dilemma of choosing a path? This is related to question number 1. How do we know what is appropriate? Yes, you are right that there is a dilemma, but the social media influence, you see, we may not recognize that. You are seeing leaving apart, but we cannot leave it apart now, because it is a part of our life today. We cannot leave it. And when I started my journey, that time, all I had in front of me was Kriya Yoga. The social media influence was not there. I did not have access to any other gurus. I was not even looking. I was not even interested. So clearly, I just kept on walking on the Kriya Yoga path. And only when I got what I needed from the Kriya Yoga, that is when I moved to the Gyan Marg. But today, the options are too many for anything, not only the Marg, not only the spiritual path. You look at anything. What you want to wear, what you should read, what you should do. I mean, Instagram itself is a university. I mean, with every reel, they will tell you how you should breathe, what you should wear, how you should do your makeup, what you should eat. You have 1000 recipes of even making tea. I mean, do you even know how many options are available today? And do you know that in psychology, what has been found is the more the options available for a person, the more dissatisfied he is going to be. It has been scientifically proven, and you can actually see it in your own life as well. If you have 20 options and you have to choose one, whatever you may choose out of those 20, you will be dissatisfied, because you have to let go of 19, which all had their positive characteristics. But suppose if you had only one thing, then what would you do? You will be very happily, your mind will be very happy with that one option. It will just accept that one option and move on. I still remember, when we were kids, what I used to get for my tiffin, what my mother used to pack for me, used to be parantha and sabji. Okay, that the only thing that would change was the sabji. It was the same tiffin every day, and there was no problem. Never thought that I needed more options or anything. And in everybody's tiffin, it was the same thing. All the friends, everybody was carrying the same thing. No problem. But when I started giving tiffin to my son, every day there was something different. And then there would be something different in his friends' tiffins, and he was totally dissatisfied. That is the time when I first realized that how too many options is not a good idea. Do you remember how much we used to enjoy watching that one movie on Doordarshan, which used to come only once in a week? And that too, you had to watch. Maybe if there was no light, then you couldn't even watch it. I know many people will not be able to relate to it, but I think many of us who come from that era. And today, the options, I mean, so many platforms, so many, you just go mad. I think I spend, whenever I need to watch something, I spend 2 hours just deciding what to watch. So we cannot leave apart the social media influence. You may not feel that this is the reason, but this is the reason. If you did not have information on Kriya Yoga, you would not have this dilemma. Or if you did not know about path of knowledge, you did not have access to the gurus, and you only had Kriya Yoga, you would not have this question.
So I totally believe that it is more difficult today in today's time as compared to the previous times when we had very few options. So that's fine. I think with every time there is something that happens. Vidya is asking, are difficult life situations responsible for push or pull towards paths? It depends on the person. It depends totally on you. There is no one answer. For somebody, a difficult life situation can move you away from the path, and for somebody else, that can be responsible for pulling you towards the path. It depends what kind of a seeker are you. आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ अ स्टोरी. मुझे एक कहानी याद आ गई. एक बार दो भाई थे और दोनों भाई का ऐसा था कि एक भाई पूरा पियक्कड़, मतलब जो होता है ना कि सब पी के सब अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं. और उसी का जो दूसरा भाई था वो टी टोटलर, मतलब उसने कभी मुंह भी नहीं लगाया था शराब को. तो कोई उनसे पूछ रहा था, अलग अलग बात की, तो उनसे पूछा, जिस पहले एक भाई से पूछा जो पियक्कड़ था, उससे बोला कि तुम इतने पियक्कड़ कैसे हो, मतलब तुमको तो बिल्कुल समझ ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इतना क्यों पीते हो. तो उसने बोला, अरे मेरे जो फादर हैं उनको मैंने ज़िंदगी भर पीते हुए देखा है, तो मुझे तो पीना ही था, ऐसा तो होना ही था, मैं क्या करता, जैसा मैंने देखा वैसा मैं बन गया. फिर दूसरे भाई से बात की जो नहीं पीता था. उसको पूछा गया, हाउ कम कि तुम पीते ही नहीं हो, तुमने मुंह कभी आज तक टेस्ट भी नहीं किया. कहता ऐसा तो होना ही था क्योंकि मेरे फादर पियक्कड़ थे, मैंने उनको देखा था पीते हुए, मैंने देखा था उनको बर्बाद होते हुए, तो मैं बहुत क्लियर था कि जो उन्होंने किया वो मुझे नहीं करना. तो बात ये नहीं है कि क्या होगा, बात ये है मैं क्या चूज़ करूँगा, वॉट एम आई गोइंग टू चूज़. सो इफ़ आई वुड से इफ़ यू आर द राइट सीकर, you would make difficult life situations responsible for making your desires stronger. It will pull you towards the path.